चलिए दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आप यूनिट डिजिट फाइंड करना चाहते हो तो उसका जो लॉजिक क्या है, बेसिक क्या रहेगा, जिससे हम इजीली यूनिट डिजिट को फाइंड कर पाए। इसके लिए मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि वो ज्यादातर क्वेश्चंस को रटने का और प्रयास करते हैं, इवन जबकि उनको लॉजिक समझ लेना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि सर अगर आप 2 की राउंडिंग दिखा रहे हैं या 3 की राउंडिंग दिखा रहे हैं, इनसे क्या हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। आप अगर अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक अगर आपको ये बेसिक समझ नहीं आएगा, एक बार अगर आप बेसिक को पकड़ लिए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली फोड़ पाएंगे। जैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर 2 की राउंडिंग अगर आपको देखनी है तो जैसे राउंडिंग भी मैंने आपको दिखाई थी और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करके दिखाए थे। इसमें मैं अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ 2 की पावर 21, अगर मैं 2 की पावर 21 को सॉल्व करूं तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि ये जो 21 है आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसका लॉजिक भी बताया था मैंने आपको। लॉजिक क्या बताया था, अगेन मैं दोबारा आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर 2 की पावर 1 है तो 2 4 8 6, आप इनके पीछे देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6। इसका मतलब ये है कि ये 2 4 8 6 यानी कि 4 स्टेप ऐसे हैं, यानी कि 4 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगेन अगले जो 4 स्टेप हैं यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये यहाँ पे 4 स्टेप अगेन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी कि इसलिए हम इसमें जो डिवीजन लगाने लग रहे हैं वो 4 का लगा रहे हैं। एक्चुअली वो 4 से कैसे यूनिट डिजिट को पकड़ रहे हैं अपन इस चीज को अभी समझेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 से डिवीजन लगाते हैं तो 4 पंजे 20 यानी कि 1 बच जाएगा। तो जो 1 बच जाएगा 2 की पावर 1 लिखते हैं यहाँ पर। इसको अगर आप सही तरीके से लेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होता है इसका कि 2 की पावर 5 जो 5 टाइम्स आ रहा है तो इसको अपन लेंगे 5 इंटू 4 और इधर में 2 की पावर 1 अपन इसको यूं लिख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या देखिए, 5 4 यानी कि 5 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 20 मिलेगा और 1 इधर रिमेनिंग रह गया। 20 और प्लस 1 21 हो जाएगा। इतना ना करके अपन डायरेक्टली करते हैं कैसे कि 4 का अगर डिवीजन दिया हमने तो 4 पंजे 20, 20 को अपन एक्सक्लूड कर देते हैं। अब 20 21 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1 और 2 बेस के साथ 2 की पावर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं और 2 की पावर 1 को अपन सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस कभी भी आपको 2 की पावर 21 दिखेगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होने वाला है वो 2 होने वाला है ना, 2 होने वाला है यूनिट डिजिट। ये प्रोसीजर मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखा दिया था। अब मैंने 2 की पावर 20 क्वेश्चन लिया है और अगर आप इसको वही, क्योंकि आपने तो सीखा ही वही है कि एक ही तरीका है कि इसमें अगर 2 की पावर 20 है तो मैं 4 से डिवाइड करूं और जब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा जिस दिन, तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4 यानी कि ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम 2 की पावर 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है सर 2 की पावर 5 टाइम अगर ये डिवाइड हो गया तो अपन फिर अगेन इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 4 बन जा 4 यानी कि 5 माइनस 4 1 बच गया। कुछ बच्चे इसको इस तरह से निकालते हैं कि 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 बच गया और यूनिट डिजिट 2 बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो यही है ना कि अगर हमको कभी भी 2 की पावर कुछ मिल जाता है तो अपन 4 का डिवीजन लगाएं और आगे बढ़ जाएं तो अपने को यूनिट डिजिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 2 की पावर 20 है सर, इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो आपका 6 आने वाला है। क्या बात कर रहे हो सर, 6 आने वाला है? हाँ जी 6 आने वाला है, लेकिन इससे तो 2 निकल रहा है तो ये तो बिग मिस्टेक हो जाएगी हमारे लिए। तो सर प्रोसीजर तो आपने भी वही बताया, फिर ये क्यों नहीं निकल रहा है, इससे क्या रीजन है, इसमें कहाँ गलती कर दी हमने जिसकी वजह से ये नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आपने देखा कि 4 स्टेप कंप्लीट हुए, जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट हुए तो यूनिट डिजिट 6 आया। अगेन 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगेन फिर आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अगेन आप फिर देखिए यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट होंगे तो 6 आएगा। और ये अगर इस तरह से अगर हम सोचें कि अगर ये देखिए आप ये 3 स्टेप हो गए हमारे,
जो 4 के सेक्शन बन रहे हैं वो 3 बन गए। यानी कि अगर मैं कल को 2 की पावर 20 सॉरी यानी कि कल को अगर मैं 2 की पावर 12 को अगर चेक करूं तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि 4 से डिवीजन लगाऊंगा 12 में। सर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी कि 3 बार एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। अब जब रिमाइंडर नहीं बचा तो इस वाले प्रोसीजर से तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि जब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तब, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा। अब देखिए आपने 12 लिया है, अगर 2 की पावर 12 पे अगर आप पहुंचोगे तो आपको 6 देखेगा। तो आंसर क्या निकलने वाला है 2 की पावर 12 का, 2 की पावर 12 का जो यूनिट डिजिट निकलने वाला है 6। यानी कि सर कल को 2 की पावर अगर 4 हो तो आंसर हमारा 6 निकलने वाला है। यानी कि 2 की पावर 8 हो तब भी हमारा आंसर 6 निकलने वाला है। यानी कि 2 की पावर 12 2 टू दी पावर 12 हो तब भी हमारा आंसर 6 निकलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने लिए एक फॉर्मूला फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे फॉर्मेट किया जाता है, 4, 8 और 12, और ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 4 के ये मल्टीपल हैं। इसलिए सर आप कह सकते हो कि अगर आपको 2 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो ऑलवेज 6 बनेगा। हाँ जी बिल्कुल राइट है। अगर आपको पावर में 2 की पावर में कोई भी मल्टीपल मिल जाए, कल को सर अगर 44 मिल गया तो इसका यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, कल को तेरे को अगर 2 की पावर 4 मिल गया आंसर 6, सर 2 की पावर 12 आंसर 6, सर 2 की पावर 16 आंसर 6, सर 2 की पावर 14 आंसर 6। इसका मतलब यहां से अपन ये सीखे, अगर 2 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 का कोई भी मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब मैं क्या कहने लगा हूं, यानी कि यहां पे जो नंबर लिखा है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एब्सोल्यूट डिवाइड हो जाए तो वो 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर है उसमें डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, हाँ रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो उसका आंसर सीधा 6 डायरेक्ट मारिए। अच्छा तो फिर सर अच्छा ठीक है, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सर कल को अगर 3 की पावर में कुछ हो तो अपन वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 3 की पावर की मैं राउंडिंग देखूं, देखिए आपको रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर आप इतने सारे क्वेश्चंस को रट पाए। इसलिए अपन लॉजिकली इंप्रूव करेंगे, अपने को धीमे धीमे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर 3 की मैं राउंडिंग देखता हूं, अगर मैं 3 की पावर 1 करूं तो 3 मिल जाएगा मेरे को, 3 की पावर 2 करूं तो मेरे को 9 मिल रहा है, और 3 की पावर 3 करूं तो 7 मिल रहा है, और 3 की पावर 4 करूं तो 1 मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें नोटिस करो तो 3, 9, 7, 1, देखिए यहाँ पे 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। इसका मतलब सर है ये एक ऐसा है कि ये जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट होते हैं वैसे ही इनका जो यूनिट डिजिट है अगेन रिपीट करने लगता है। कहां तक कर रहा है सर, यहां समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहां तक कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। इसका मतलब इस राउंडिंग ने हमको एक बात तो बता दी कि 3 की पावर कुछ भी हो उसमें हमारा जो आंसर बनने वाला है वो 3, 9, 7, 1 में से बनने वाला है। एक बात तो तय हो गई। तो सर फिर तो ये है कि अगर कल को 3 की पावर में भी अगर हमको कुछ मिलने लग जाए कि 3 की पावर 9 सॉरी 9 नहीं 10 लीजिएगा, पहले 10 ले लीजिएगा, तो इसमें भी सर 4 ये पॉसिबिलिटी 4 है तो 4 से ही डिवाइड कर दो। हाँ जी 4 से डिवाइड कर दो। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, यही बचेगा ना, और 3 की पावर 2 अपन समझते हैं यानी कि 9 आने वाला है। क्या बात कर दी सर, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। हाँ जी, तो आप जैसे ही 2 का निकाले वैसे ही 3 का निकाल लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कल को अगर यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल आ गया तो फिर आंसर क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो सोचो, देखिए 4 का मल्टीपल कर क्या रहा है, 4 का मल्टीपल हमें यहाँ पे लाके छोड़ रहा है। देखिए 4 तो 1 पे छोड़ दिया, अगेन 8 आएगा यानी कि 8 अगेन आपको यहाँ पे छोड़ेगा, 8 के बाद 12 आएगा वो अगेन अपने को यहाँ पे छोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सर अगर मुझे कहीं पे 3 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है तो हमारा आंसर
ऑलवेज वन रहेगा। हाँ जी सर, ऑलवेज वन रहेगा। सेम लॉजिक है, तो आप इन लॉजिक के थ्रू इन चीजों को बढ़िएगा। जैसे ही ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस नहीं करा रहे कि इसमें क्या आने वाला है, तो मैं आपको ये भी क्वेश्चंस करा दूंगा और आप इवन खुद ही कर पाएंगे। एक बार आपको ये लॉजिक पकड़ गया ना, एक बार आपको लॉजिक पकड़ गया तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट डिजिट का, उसको फोड़ ही देंगे। और देखिए, यही तरीका सबसे ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट क्वेश्चंस, तो आप कितने कितने क्वेश्चंस के पैटर्न पकड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स अगर आपको इंप्रूव करनी है तो पैटर्न नहीं पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, लॉजिक को पकड़ना है। फॉर्मूले रटने नहीं, फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला बनाया किसने है, कैसे बनता है। देखिए, जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो किसी ना किसी ने बनाया होगा। ये फॉर्मूले ऐसे नहीं कहीं से आगे गिर पड़े हैं और उठा के किताब में रख दिए। बनाने वाले लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हो ऐसे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।